सिल्वा माइंड कंट्रोल काम कैसे करता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? सिल्वा एक माइंड कंट्रोल का मेथड है जो कि इंट्रोड्यूस कराया था हुजे सिल्वा ने। अमेरिकन नेशनल थे, 1960s में उन्होंने इसको कमर्शलाइज़ किया था। माइंड कंट्रोल की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बताई थी कि हम माइंड को कंट्रोल करके क्या क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी दुनिया, अपनी लाइफ कैसे बेहतर कर सकते हैं। ओके। इसको हम कहते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल। हम्म। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के और भी मेथड्स इस दुनिया में हैं या पहले रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में रहे हैं। क्रिश्चियनिटी का अपना एक माइंड कंट्रोल सिस्टम है, हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म में अपना है, चाइनीज़ का अपना सिस्टम है। यस। लेकिन ये तमाम सिस्टम्स जो हैं, ये इनकी रीच कम है। ये फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं सिर्फ इनर पीस हासिल करने तक, अच्छा। यानी कि माइंड कंट्रोल करके इनर पीस, हैप्पीनेस कैसे हासिल की जाए, ये ठीक सिर्फ है। यहाँ तक लिमिटेड है। हम्म। ऑन दी अदर हैंड एक सूफीज़्म में माइंड कंट्रोल का प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा मेथड है, मॉड्यूल है। अच्छा। ओके। सूफीज़्म की जो माइंड कंट्रोल है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। वो माइंड कंट्रोल को फोकस करते हैं कि माइंड कंट्रोल से कैसे आपने अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्ट करनी है, ओके। कैसे आपने मेडिटेशन करनी है, कैसे आपने रब की मार्फत तक पहुंचना है। लेकिन सूफीज़्म के माइंड कंट्रोल को इतनी ज़्यादा उसकी रीच होने के बावजूद उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। उसको ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपने अपने इस माइंड कंट्रोल की कैपेबिलिटी से कोई अब दुनियावी फ़ायदा हासिल करना है या अपनी दुनिया को बेहतर करना है। सही सही जबकि जो सिल्वा माइंड कंट्रोल है, ये प्योरली आपको माइंड कंट्रोल की एप्लीकेशंस देता है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करना है, अपनी हैबिट्स, अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। जो सिल्वा का माइंड कंट्रोल मेथड है, जो होजे सिल्वा ने बताया था, जी, इसकी जी। जो एक्सरसाइजेज है ना, इसकी 3 सेट्स ऑफ एक्सरसाइज है, 3 ग्रुप्स हैं अगर मैं उनको डिफरेंशिएट करूं। सबसे पहला ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज जो है वो आपको ये सिखाता है कि आपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कैसे हासिल करनी है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर करनी है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आपने आना है जहाँ से सिल्वा की तमाम टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। ओके ओके ओके। तो पहले तो ये टेक्निक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होगी कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना कैसे है, हाँ हाँ। रहना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और अगर क्विक इंस्टेंट अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी हो तो वो कैसे करनी है, ठीक थ्रू है। दी 1 2 3 टेक्निक्स। ओके ओके ओके। जो दूसरा इसका ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है ना, वो आपको ये बताता है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाने के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, अपनी हैबिट्स कैसे चेंज करनी है, अपनी सिचुएशंस को कैसे इंप्रूव करना है, अपनी डिज़ायर्ड सिचुएशन यानी फ्यूचर को मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। ये सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है जिसमें मेंटल स्क्रीन आ जाती है, विजुअलाइजेशन आ जाती है। हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं बिल्कुल। सारी की सारी। और थर्ड इसकी जो ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है ना, वो डील करती हैं थोड़े से हायर लेवल से। अगर मैं उसको रिलेट करूँ स्पिरिचुअलिटी से या 4 डायमेंशन से, 4 डायमेंशन इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड, ओके। कि 4 डायमेंशन में आपने कैसे जाना है, 4 डायमेंशन में आपने 4 डायमेंशन का क्रिएटर कैसे बनना है। क्रिएटर कैसे बनना है? जी। ओके। जिस तरह अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, खालिक हैं, इसी तरह हम अल्लाह ताला के छोटे क्रिएटर हैं। इस दुनिया में भी तो इंसान जी। बहुत कुछ बना रहा है ना, तो ये भी एक बिल्कुल। क्रिएटर की फॉर्म होगी। ठीक। 4 डायमेंशन में आपने कैसे क्रिएटर बनना है कि आपने 4 डायमेंशन में जाने के बाद हाँ। डिफरेंट काम अपने कैसे सर अंजाम देने हैं। इट इज़ लाइक ये ज़ाहिरी दुनिया एक मैनिफेस्टेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है या एक हार्डवेयर है। 4 डायमेंशन इसका सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में जाके आप अपनी इस्तात के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की हीलिंग करनी है, सिचुएशन चेंज करनी है, आपने टेलीपैथी करनी है, डिफरेंट काम किए जाते हैं 4 डायमेंशन में। तो थर्ड ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज आपको सिखाता है कि आपने 4 डायमेंशन का क्रिएटर कैसे बनना है। उसमें 4 डायमेंशन के आपका उसमें रहना, उसमें काम करना, और उसमें साथ इसी में मैं लिंक कर दूंगा जो कुछ एक्सरसाइजेज उसकी इंट्यूशन या थर्ड आई ओपनिंग के लिए होती हैं, वो भी मैं इसी सेट ऑफ एक्सरसाइजेज में लिंक करता हूँ। तो ये 3 सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल के मेथड में, जो यूनिवर्सली सिखाई जाती हैं। और इनका सीखने का प्रोसेस या सिखाने का प्रोसेस, ट्रेनिंग मॉड्यूल ये होता है, जो आइडियल होता है वो ये होता है कि इट इज़ अ 2 days वर्कशॉप और 3 days और 1 week वर्कशॉप, जिसमें ट्रेनर आपको कुछ एक्सरसाइजेज गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करवाता है। वो आपको एडमिनिस्टर करता है, आपको वो करवाता है एक्सरसाइजेज कि आप इस अल्फा स्टेट में जाएं, ये काम करें, इस तरीके से करें, और फिर आपको होमवर्क दिया जाता है कि इसको आपने करते रहना है, अपनी लाइफ पे यूज़ करना है, और इस तरीके से इनको लाइफ में अप्लाई करके चेंजेस करनी है। ठीक। अलबत्ता अब इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स और भी आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ 2 days वर्कशॉप। ये लोगों की सहूलत के लिए इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month और 2 months। इस तरह के मॉड्यूल्स भी आजकल हैं और वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं।
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के अगले बंदे की सिचुएशन क्या है, जी ठीक हो क्या।